एको टेल्स में आपका स्वागत है। द मैजिक बेड कहानी हार्टवेल जेम्स नाम के लेखक ने लिखी थी। यह कहानी उनकी किताब द मैजिक बेड अ बुक ऑफ ईस्ट इंडियन फेरी टेल्स में छपी थी। एक बहुत ही गर्म दिन की बात है। भारत में जिसे राजा कहा जाता है, एक युवा राजकुमार सुबह से ही जंगल में शिकार कर रहा था। दोपहर होते होते वह अपने साथियों से बिछड़ गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आराम करने और कुछ केक खाने के लिए जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। जब उसने पहला केक तोड़ा तो उसमें एक चींटी निकली, दूसरे में 2 चींटियां, तीसरे में 3 और ऐसे ही छठे में 6 चींटियां थीं और स्वयं चींटियों के राजा भी उसमें मौजूद थे। राजकुमार ने चींटी राजा से कहा, मुझे लगता है कि ये केक तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। ये सब ले लो, मैं तो सोने जा रहा हूं। कुछ समय बाद जब वह सपनों में था, चींटी राजा उसके कान के पास आया और बोला, हम तुम्हारे केक के लिए बहुत आभारी हैं। हमने उन्हें खा लिया है। अब बदले में हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? राजकुमार ने नींद में उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है। जितना धन है खर्च नहीं कर सकता, जितने रत्न हैं पहन नहीं सकता, जितने सेवक हैं गिन नहीं सकता। मैं इन सब से ऊब चुका हूं। तुम कभी राजकुमारी ललुन से ऊब नहीं सकते। चींटी राजा ने कहा, तुम्हें उसकी खोज करनी चाहिए। वह सुबह की तरह सुंदर है। जब राजकुमार की नींद खुली, चींटियां जा चुकी थीं। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वह राजकुमारी ललुन की बात याद कर रहा था। अब तो मुझे यही करना है, उसने खुद से कहा, कि यह पता लगाऊं कि यह राजकुमारी किस देश में रहती है। वह जंगलों के बीच से होता हुआ चलता गया। सूर्यास्त के समय वह एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक बाघ खड़ा दहाड़ रहा था। क्या तुम भूखे हो? राजकुमार ने पूछा। क्या बात है, भूखा नहीं हूं, लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभा है जो बहुत दर्द कर रहा है, बाघ ने जवाब दिया। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और बाघ के पैर से कांटा निकाल दिया और कुछ औषधीय पत्तों से पट्टी बांधी। उसी समय एक बाघिन जंगल में से आती दिखाई दी। अरे वाह, वह चिल्लाई, यहाँ एक मनुष्य है, चलो इसे खा लेते हैं। नहीं, बाघ बोला, इसने मेरी मदद की है, इसके ऊपर एहसान है हमारा। अगर इसे कभी मदद चाहिए तो हम जरूर करेंगे। बाघिन बड़बड़ाती हुई गहरे जंगल में चली गई। तब राजकुमार ने बाघ से पूछा, क्या तुम मुझे राजकुमारी ललुन के देश का रास्ता बता सकते हो? बाघ बोला, वह देश 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं और 7 जंगलों के पार है। लेकिन अगले जंगल में एक फकीर है जिसके पास एक जादुई बिस्तर है जो तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। उसके पास एक थैला है जो भी मांगो दे देता है, और एक पत्थर की कटोरी है जो जब भी कहो पानी से भर जाती है। राजकुमार फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने पहले कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर पूछा, तुम राजकुमारी ललुन को क्यों ढूंढ रहे हो? राजकुमार बोला, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये चीजें उधार देता हूं। फकीर ने कहा, बिस्तर पर लेटो और राजकुमारी ललुन के देश की कामना करो। राजकुमार ने कहा, मुझे राजकुमारी ललुन के देश पहुंचा दो, और बिस्तर उसे उड़ाकर वहां पहुंचा देता है। वह एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में पहुंचा और रात रुकने का निवेदन किया। राजा ने मना किया है किसी भी परदेशी को ठहराने से, वह बोली। राजकुमार ने कहा, मैं बगीचे में सो जाऊंगा और खाना तुम्हारे साथ खा लूंगा। मेरे पास तो बस चावल है, वह बोली। राजकुमार ने थैले से कहा, थैला, मुझे खाना दो, और तुरंत ही बढ़िया भोजन सोने की थालियों और चम्मचों में परोसा गया। बाद में पानी के लिए उसने कटोरी से कहा, कटोरी, मुझे पानी दो, और वह भर गई। रात में जब अंधेरा छाया, बूढ़ी औरत बोली, राजा ने दीपक जलाने पर भी रोक लगाई है। राजकुमारी ललुन महल की छत पर बैठती है और उसकी चमक से सारा देश रोशन हो जाता है। राजकुमार बाहर गया और देखा कि राजकुमारी चांदी की रोशनी में महल की छत पर बैठी है। उसकी साड़ी चांदी की थी और सिर पर हीरे और मोतियों का बैंड था। चींटी राजा सही था, उसने कहा,
उसकी सुंदरता रात को दिन बना देती है। आधी रात को राजकुमारी नीचे आई और राजकुमार ने कहा, बिस्तर, मुझे राजकुमारी के महल ले चलो। वहां जाकर उसने थैले से मांगा, थैला, मुझे एक सुंदर शॉल दो। उसने वह शॉल राजकुमारी पर डाल दी और फिर बिस्तर से लौट आया। अगली रात उसने अंगूठी मंगाई और जब राजकुमारी जागी उसने उसे सब बताया। राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी और कहा कि वह अपने माता पिता से विवाह की बात कहेगी। राजा अफजल ने कहा, पहले तुम्हें 80 पाउंड सरसों के बीज से एक दिन में तेल निकालना होगा। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। सिर्फ चींटियां ही यह कर सकती हैं, बूढ़ी औरत बोली। तभी चींटी राजा आ गया और बोला, सो जाओ, हम संभाल लेंगे। अगली सुबह बीजों से तेल निकल चुका था। फिर राजा बोला, अब तुम्हें 2 राक्षसों को मारना होगा। राजकुमार ने सोचा, सिर्फ बाघ ही यह कर सकते हैं। बाघ आए और राक्षसों को मार डाला। फिर राजा बोला, अब तुम्हें मेरे नगाड़े को पीटना होगा जो आकाश में है। राजकुमार उदास हुआ, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारा बिस्तर तुम्हें आकाश में क्यों नहीं ले जा सकता? वह बिस्तर पर बैठा और ऊपर जाकर नगाड़े को पीटा। अब राजा ने कहा, अब विवाह होगा। राजकुमार ने बिस्तर, थैला और कटोरी फकीर को लौटा दी और फिर बड़ी धूमधाम से राजकुमारी ललुन से विवाह करके उसे अपने देश ले गया।